हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 12 अगस्त 2021। ऑडियो द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 45A और 45B दोनों वर्कशीट हम इसी वीडियो में करेंगे। 45A है हमारी हिंदी विषय की और B है हमारी EVS विषय की, जो हमारी आसपास हमारी जो बुक है, हमारे आसपास जो बुक है ना, हम उसकी वर्कशीट करेंगे। तो बेटा इसी वीडियो में आपकी दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। यह है कक्षा 4 के लिए। यहाँ साथ में आपको अपना सेक्शन लिखना है A, B या C, जो आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में दोस्त की पोशाक एक पाठ है, उसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, जब हम अपने किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है? आइए जानते हैं कि नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिल रहे हैं। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे और जानेंगे कि नसीरुद्दीन और उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिलकर क्या बात करते हैं और कहां कहां घूमने जाते हैं। आइए नीचे दी गई पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो क्या है पाठ की पंक्तियां, देखते हैं। देखिए, नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब लगोगे। यह सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। तो ये पंक्तियां हमने पढ़ ली है। अब इन्हीं से आगे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1, गद्यांश। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखें। बेटा आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न क, नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? तो नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? अपने दोस्त जमाल साहब से मिले। किससे मिले? अपने दोस्त, खास दोस्त जमाल साहब से। ख, वे दोनों कहाँ घूमने गए? वे दोनों पड़ोसी के घर घूमने गए। कहाँ गए? वे दोनों पड़ोसी के घर गए। तीसरा है बेटा, नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए? नसीरुद्दीन, तो हम यहाँ से ना बेटा आपको प्रश्न से लेना शुरू कर देना चाहिए उत्तर के लिए। नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी की जगह पर यहाँ पर हम लाएंगे एक भड़कीली अचकन लाई। नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए एक भड़कीली अचकन, यह तीसरा उत्तर हमारा, भड़कीली अचकन लाई। घ, नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा? अब नसीरुद्दीन ने पोशाक के बारे में कहा, वैसे तो जो अचकन पहन रखी है इन्होंने वह मेरी है। यह नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से उस अचकन के बारे में कहा जो जमाल साहब ने पहनी हुई थी। फिर से देखते बेटा, नसीरुद्दीन अपने किस दोस्त से मिले? नसीरुद्दीन अपने खास दोस्त जमाल साहब से मिले। वे दोनों कहाँ घूमने गए? वे दोनों पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए कैसी अचकन लाए? नसीरुद्दीन जमाल साहब के लिए एक भड़कीली अचकन लाए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में क्या कहा? नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को पोशाक के बारे में कहा कि वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब है प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़िए और बताइए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। तो ये वाक्य किसने बोले थे? ये वाक्य नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को बोले थे। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को, ठीक है, जमाल साहब को कहे रे, तुम्हारी कैसी अक्ल है? यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? अब जब नसीरुद्दीन ने उसके दोस्त के बारे में, उसके पड़ोसी के घर पर जाकर ये बोल दिया था कि यह अचकन मेरी है, तो इससे जमाल साहब को गुस्सा आ गया था।
और वो बहुत शर्मसार भी हो गए थे। तो ये बात जमाल साहब ने बोली थी। किसने कही थी? जमाल साहब ने कही थी। किसको? नसीरुद्दीन को कही थी। नसीरुद्दीन को कही थी। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो ये जो वाक्य है ये बोले थे नसीरुद्दीन ने। अब ये नसीरुद्दीन ने ये बोले थे हुसैन साहब को। किसको बोले थे? हुसैन साहब को। देखिए, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए तो ये नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को बोला, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? यह जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को बोला था। जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो ये नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब को बोला था। प्रश्न 3, चित्र देखकर लिखिए कि जमाल साहब नसीरुद्दीन से क्यों नाराज हो गए तथा नसीरुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कहा। तो देखिए, यहाँ पर चित्र से हमें पता चल रहा है और आपने ये पाठ भी पढ़ा होगा कि जमाल साहब नसीरुद्दीन को कहते कि ये तुम्हें ज़रूरी था बताना कि ये जो अचकन है ये तुम्हारी है। तो फिर अब जमाल साहब को समझ में नहीं आता। वो अगले अपने दोस्त हुसैन साहब को बोलते हैं कि जो ये अचकन पहनी है ना यह इनकी ही है। तो इससे जमाल साहब को और गुस्सा आ जाता है। तो वो कहते हैं क्या ज़रूरी था अचकन की बात बीच में लानी। तो उसने कहा क्या मैं झूठ बोलता, कि जब उसने बोल दिया था कि ये अचकन इसकी ही है तो उसने कहा क्या मैं झूठ बोलता। उसने कहा कि अब देखिए, जैसे नसीरुद्दीन ने उसकी मदद की थी जमाल साहब की कि उसको कपड़े दिए थे, लेकिन वो जगह जगह पर उसको अलग अलग तरीके से बताता जा रहा था कि ये अचकन मेरी है। फिर अगली जगह उन्होंने कहा कि ये अचकन इनकी ही है। तो इसलिए क्या किया इन्होंने, अब नसीरुद्दीन ने ये कहा अपनी सफाई में कि क्या मैं झूठ बोलता। और नसीरुद्दीन से जमाल साहब इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि वो बार बार जहाँ पर भी जाते अपनी अचकन की बात जरूर करते। ठीक है बेटा। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपनी दोस्ती के मज़ेदार किस्से सुनाने के साथ साथ यह भी बताइए कि कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख हो। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें अपने हाथ धोने चाहिए। नियमित रूप से हमें अपने हाथ धोने चाहिए। तो जब भी हम घर से बाहर से आए तब भी हमें अपने हाथ धोने चाहिए और हमें कुछ अंतराल के बाद अपने हाथ धोते रहने चाहिए। बेटा, हिंदी की वर्कशीट तो यहीं पर ख़त्म होती है। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट 45B 45B ईवीएस सब्जेक्ट की क्लास 4 के लिए। लुकिंग अराउंड, हमारे आसपास जो बुक है उससे ईयर टू ईयर। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपने टीचर का नेम लिखना है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कार्यपत्रिका में जानवरों के अलग अलग प्रकार के कानों के बारे में जाना। जिस प्रकार जानवरों के कान एक दूसरे से अलग है, ठीक उसी प्रकार जानवरों की खाल और शरीर के बाल भी अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए बच्चों, जानवरों की खाल और शरीर पर बाल भी उनकी पहचान होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें है प्रश्न 1, नीचे कुछ जानवरों या पक्षियों की खाल या पंख के चित्र दिए गए हैं। ठीक है बेटा, संकेत बॉक्स की सहायता से जानवरों के नाम पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। तो हमारे यहाँ संकेत है क्या? कछुआ, मोर, हाथी, जेब्रा, जिराफ, तेंदुआ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी जो खाल है वो है हाथी की। किसकी है ये खाल? हाथी की खाल ऐसी ही होती है। ये फिर देखो, ऐसे जो किसके शरीर पर इस तरह से बना हुआ होता है डिजाइन, ये हमारा होता है ज़ेब्रा के। किसके? ज़ेब्रा के शरीर पर बना होता है। आगे देखते हैं, ये इस तरह से बेटा तेंदुए के शरीर पर बना होता है। किसके शरीर पर? तेंदुआ के शरीर पर। आगे ये तो हम सभी जानते हैं, ये है मोर, मोर के पंख हैं ये इस तरह से काली और सफ़ेद धारियां जो होती है वो होती है बेटा
जिराफ, ये उल्टा हो गया है यहाँ पर, देखिए ये है जेब्रा, ये है जेब्रा, और ये है जेब्रा है ये, और ये जिराफ है बेटा। ठीक है, आप कैसे ध्यान रखोगे? देखो, जो जिराफ होता है उस पर इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस से बने होते हैं, और जो जेब्रा होता है, जेब्रा में हमारी काली और सफेद धारियां शरीर पर होती हैं, जेब्रा के बॉडी पर। तो जेब्रा की बॉडी पर काली और सफेद धारियां होती है, ये है जेब्रा। ठीक है, और जिराफ के शरीर पर इस तरह से पीली और गहरे रंग की, जैसे भूरी से ऐसे इस तरह से डिजाइन होता है, वो होता है जिराफ। तो यहाँ पर इसके लिए बेटा सॉरी बोलूंगी कि इसमें जेब्रा लिखा गया, जेब्रा ये है हमारा कछुआ। कछुए के शरीर पर इस तरह से ऐसे डिजाइन होता है, ये है कछुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। देखिए, पहला है हमारा हाथी, पहला हाथी, दूसरा है हमारा जिराफ, तीसरा है हमारा तेंदुआ, चौथा है हमारा मोर, पांचवा है जिब्रा, छठा है कछुआ। ठीक है बेटा। भाग 2, बच्चों आपने ऐसे बहुत से जानवरों को देखा होगा जिनमें से कुछ की खाल पर बाल होते हैं और कुछ की खाल पर बाल नहीं होते। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी खाल बहुत ही चिकनी होती है, तो कुछ की खाल खुरदरी होती है। अब आप नीचे दिए गए जानवरों को तालिकानुसार वर्गीकृत कीजिए। एक ही जानवर 2 श्रेणी में भी आ सकता है। तो देखो, अब यहां पर हमें क्या देखना है, पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन से हमारे ये जानवर दिए गए हैं। बंदर है, ठीक है, डॉल्फिन है, मोर है, शेर है, मेंढक है, बतख है, ये मगरमच्छ क्रोकोडाइल है, और हमारा हाथी है। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, हम रंग देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम लेते हैं लाल रंग। अब लाल रंग से हम इन जानवरों पर टिक लगा लेंगे जिनके खाल पर बाल या पंख होते हैं। अब आपने बंदर देखा होगा, बंदर के शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, और पंख, बाल या पंख। अब आप मोर को देखो, मोर के यहाँ पर पंख हैं। शेर को देखिए, शेर के भी यहाँ पर बाल है। बतख के यहाँ पर पंख होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे वो जानवर हैं जिनके शरीर पर, जिनकी खाल पर बाल या पंख होते हैं। अब दूसरा है बेटा, पीले रंग से ले लेते हैं हम, जिनकी खाल चिकनी होती है। तो बेटा चिकनी यहाँ पर ज्यादातर उन्हीं जानवरों की होती है जो पानी में रहते हैं, जैसे डॉल्फिन की चिकनी खाल होती है और मेंढक की भी चिकनी खाल होती है। क्योंकि ये दोनों पानी में रहते हैं तो इसलिए इनकी खाल चिकनी होती है। आगे देखते हैं बेटा, आगे है जिनकी खाल पर बाल नहीं होते। अब ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी खाल पर बाल नहीं होते? तो यहाँ डॉल्फिन के शरीर पर बाल नहीं होते, मेंढक के शरीर पर भी बाल नहीं होते, मगरमच्छ के शरीर पर बाल नहीं होते, और हाथी के शरीर पर भी बाल नहीं होते। बस इसकी पूंछ पर यहाँ पर बाल होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके शरीर पर बाल, अगर आप इसमें ऐसे कर सकते हो कि हाथी की पूंछ पर बाल होते हैं, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो भी ठीक है, या नहीं इसको ऐड करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम अगले में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो कि मगरमच्छ के शरीर पर बाल नहीं होते। हाथी को आप रहने भी दीजिए क्योंकि इसकी पूंछ पर बाल आ जाते हैं, तो पूंछ भी इसके शरीर का ही एक हिस्सा है। आगे है, यहाँ आगे हम करेंगे अगले रंग से, जिसे बैंगनी ले लिया, जिनकी खाल खुरदरी होती है। तो बेटा खुरदरी खाल किस किस की होती है? सबसे ज्यादा खुरदरी इनमें से हाथी और मगरमच्छ की खाल होती है। ठीक है बेटा, अब दोबारा से देख लीजिए एक बार। रेड कलर से हमने किया था, लाल रंग से, जिनकी खाल पर बाल होते हैं, बंदर, मोर, शेर, बतख। दूसरा है जिनकी खाल चिकनी होती है, मेंढक, डॉल्फिन। तीसरा है बेटा कि जिनकी खाल पर बाल नहीं होते, मेंढक, डॉल्फिन, मगरमच्छ। अगला है बेटा कि जिनकी खाल खुरदरी होती है, मगरमच्छ और हाथी, इनकी खाल खुरदरी होती है।
एक्टिविटी है घर में उपलब्ध रंग बिरंगे कागजों से पेपर बर्ड बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। देखिए हमने ऐसा बनाया है। तो देखो यहां पर क्या है, आपको कैसे करना है। देखो पहले तो ये हम पेज को एक बार उल्टी तरफ एक बार सीधी तरफ, ये जो आप फैन भी बनाते हैं पंखा भी बनाते हैं बच्चे, उस तरह से बना लेना है। और फिर ये इस तरह से आपको हिस्सा काट लेना है, इसकी चोंच बना देनी है और नीचे एक ऐसा ही लगाना है, पीछे भी इस तरह पंखा सा बनाकर इस पे लगा देना है। तो इसकी फोटो मुझे आप एक कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, इसकी फोटोग्राफ एक। ठीक है बेटा। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव कि सामने दिए गए चित्र को देखकर पेपर बर्ड बनाने में बच्चे की सहायता कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।